हाउ टू कैलकुलेट इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स या हाउ टू कैलकुलेट लॉस अलाउंस या फिर आप कह सकते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट सिंपल लैंग्वेज में। स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में पहले ही स्कोप डिस्कस कर लिया था और हमने डिस्कस किया था कि कौन सी फाइनेंशियल असेट्स पे इम्पेयरमेंट पॉसिबल है। तो हमने कहा था केवल इन्वेस्टमेंट इन डेट पे पॉसिबल है और वो भी केवल अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटी ओसीआई पे। तो आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अमोर्टाइज कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट इन डेट पे कैसे इम्पेयरमेंट होता है। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने मिस्टर एक्स को लोन दिया 10 लाख का 1 अप्रैल 2025 को और 10% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। 3 साल का टेन्योर है। तो 1 अप्रैल 2025 को लोन दिया तो 3 साल का टेन्योर है, 10% का इंटरेस्ट है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख का ब्याज हर साल मिलेगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्चुअल है। और लास्ट ईयर में 10 लाख जो है थर्ड ईयर में वो भी रिकवर होंगे। अब हम प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट बनाने जा रहे हैं या लॉस अलाउंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ईयर 1 के एंड पे मतलब 31 मार्च 2026 को हमने चेक किया, ऐसा एस्टिमेट लगाया कि कितना बेड डेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमें अगले साल 1 लाख मिलना है और उसके अगले साल 1 लाख मिलना है और 10 लाख का लास्ट में प्रिंसिपल मिलना है। ठीक है, यही कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है क्योंकि 31 मार्च 2026 को 1 लाख का इंटरेस्ट तो रिसीव हो चुका होगा ऑलरेडी। अब हम देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या मिलेगा। हमें लगता है कि 60% हमें पेमेंट जो है इस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स के नहीं रिकवर होने वाले। ठीक है, तो हमने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है उसके हिसाब से 1 लाख का 60% 60,000 का ब्याज जो है 31 मार्च 2027 को नहीं मिलेगा और 28 को जो 60,000 का इंटरेस्ट और 6 लाख का प्रिंसिपल मतलब 6,60,000 और नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम ये एस्टिमेट कब लगा रहे हैं, 31 मार्च 2026 को लगा रहे हैं। ठीक है, तो पीवी फैक्टर ले लिया। हम पीवी फैक्टर किस रेट से लेंगे, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है आईआरआर है वो इफेक्टिव रेट वो 10% ही है इफेक्टिव रेट। तो 0.909 0.826 पहले साल का पीवी फैक्टर 0.909, दूसरे साल का पीवी फैक्टर 0.826। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी 60,000 इंटू 0.909 54,540 और 6,60,000 इंटू 0.826 तो आ गया 545,160। और टोटल हमने जो है एक्सपेक्टेशन लगाया कि इतना हमें नुकसान हो जाएगा, हमारा इतना बेड डेप्ट हो जाएगा 599,700। इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। इसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस और शॉर्ट में बोलते हैं ईसीएल। यही हमारा प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने पीवी फैक्टर कंसीडर किया है। ठीक है, बाकी तो हमने जो एस्टिमेट लगाया है वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे लगाया है कि 60% पेमेंट हमें नहीं मिलेगा।